हेलो माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडिया के सबसे बड़े लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है अनअकैडमी। एंड दिस साइड डॉक्टर रजत खंडेलवाल। मैं आप सभी स्टूडेंट्स का अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? होप सो गाइस, आप सभी के सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं, क्योंकि हमेशा कहता आया हूं और हमेशा कहता रहूंगा कि आप सभी के सभी स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। इसलिए बच्चों, अगर आप सभी लोग क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं और आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम्स अब आपके नजदीक है और आपको रिवीजन करना है और पूरे सिलेबस का रिवीजन करना है और सारे कॉन्सेप्ट्स को अगर आपको रिवाइज करना है, तो मैं ये जो क्लासेस इस चैनल पे ले रहा हूं वो आपके लिए सच में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस है, क्योंकि मैं आप लोगों को छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स और कम कम क्लासेस के ड्यूरेशन में कवर करा रहा हूं। जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने अभी एक चैप्टर स्टार्ट कर रखा है जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंदर मैं आप लोगों को फिलहाल आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का है। इससे पहले ये सेम टॉपिक मैं ले चुका हूं आप लोगों का लास्ट वाली क्लास में, जिसके अंदर हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन करना सीखा था वाया सिंपल मेथड एंड वाया प्रोडक्ट मेथड। आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा एवरेज पीरियड मेथड से। मतलब हम लोग आज इस क्लास में एवरेज पीरियड मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन करना सीखेंगे और इस पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। तो आज की इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा पूरा नाम डॉक्टर रजत खंडेलवाल है। मैंने कंप्लीट किया है एमकॉम, साथ में करी है मैंने पीएचडी, वो भी कॉमर्स में। 13+ मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है और अब तक मैं 1 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को ऑनलाइन और ऑफलाइन मिलाकर पढ़ा चुका हूं। दोस्तों, ये नंबर मेरे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे अगर आप लोगों का मुझे इसी तरह से सपोर्ट मिलता रहा तो। बच्चों, अगर आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन करें। अगर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो इससे आपको बेनिफिट क्या मिलता है कि जो भी मैं लाइव क्लासेस लेता हूं ना, उनके लिंक आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाते हैं। साथ में बच्चों, आप लोगों को क्विज मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करता हूं और इसके साथ साथ मेरा और आपका दोनों का जो कम्युनिकेशन का माध्यम है वो टेलीग्राम है। उसके लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम की एप्लीकेशन को ओपन करना है, डॉक्टर रजत अकाउंटिंग क्लिनिक आपको सर्च करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप के मेंबर नहीं बने हैं तो जल्दी फटाफट से आप टेलीग्राम ग्रुप के मेंबर भी बन जाए। लास्ट जो मैंने आपकी क्लास ली थी उसमें मैंने आपको ये बताया था कि ड्राइंग्स कितने तरह की होती है। तो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल और ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट और कौन सी ड्राइंग चार्जेबल होती है वो मैंने आप लोगों को लास्ट वाले लेक्चर में सिखा दिया था। फिर मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के वैसे तो 3 मेथड है। एक तो सिंपल मेथड, एक होता है हमारा प्रोडक्ट मेथड और एक होता है हमारा एवरेज पीरियड मेथड। पर लेकिन हम लोगों ने लास्ट वाली क्लास में सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड को बहुत बढ़िया तरीके से कवर कर लिया था। आज बच्चों मैं आपको ये बताऊंगा सिंपल मेथड से आईयूडी कैसे निकालते हैं और प्रोडक्ट मेथड से आईयूडी कैसे निकालते हैं। वो तो आप लोगों को मैंने लास्ट वाली क्लास में कवर करा दिया था। आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन वाया एवरेज पीरियड मेथड। तो एवरेज पीरियड मेथड से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे वो मैं आपको आज इस क्लास में कराऊंगा। तो सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स को हेडिंग लगाना है और हेडिंग आपको लगाना है एवरेज पीरियड मेथड। अब आपके सामने एक बात ये आएगी, आप ये बात सोच रहे होंगे कि सर इस मेथड को कब अप्लाई करना है, ये मेथड कब अप्लाई किया जाएगा। तो इस मेथड को अप्लाई करने के लिए 2 कंडीशंस का फुलफिल होना बहुत जरूरी है और वो 2 कंडीशंस कौन कौन सी है सुन लो। कंडीशन नंबर 1, व्हेन ड्राइंग अमाउंट सेम, जब ड्राइंग की अमाउंट क्या हो, सेम हो। और उसके बाद सेकंड, टाइम ड्यूरेशन बिटवीन 2 ड्राइंग्स, टाइम ड्यूरेशन बिटवीन 2 ड्राइंग्स सेम। अगर हम लोगों को एवरेज पीरियड मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करना है तो एवरेज पीरियड मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने का बहुत सिंपल सा उपाय है।
एक तो ड्राइंग करने का जो हमारा अमाउंट है वो बिल्कुल सेम रहना चाहिए, और साथ में टाइम ड्यूरेशन बिटवीन टू ड्राइंग, मतलब दो ड्राइंग्स के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी बिल्कुल सेम रहना चाहिए। तो दोनों ड्राइंग्स के बीच का अगर टाइम ड्यूरेशन सेम रहेगा और ड्राइंग करने का अमाउंट भी अगर सेम रहेगा तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर पाएंगे एवरेज पीरियड मेथड से। अगर आप एवरेज पीरियड मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं तो एवरेज पीरियड मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला होता है कि जो भी अपना टोटल ड्राइंग होगा वो लेंगे हम, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट से, डिवाइड करने वाले हैं हम 100 से, और मल्टीप्लाई करेंगे अपन एवरेज पीरियड। बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे अपन एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12, मल्टीप्लाई करेंगे हम एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12, मतलब जो भी हमारी टोटल ड्राइंग होगी इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 और इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो यहां अपने को एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इनके कुछ अलग अलग केसेस हैं, वो अलग अलग केसेस में आपको समझाता हूं ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ भी जाएगा। देखो बच्चों, जिस सिचुएशन में एवरेज पीरियड मेथड लग रहा है तो उन सिचुएशन में प्रोडक्ट मेथड भी लग सकता है और सिंपल मेथड भी लग सकता है, पर अगर जहां पे एवरेज पीरियड मेथड लग रहा है वहां हमको एवरेज पीरियड मेथड से आईओडी निकालना चाहिए, क्योंकि अगर अपन ने वहां पर प्रोडक्ट मेथड से आईओडी निकाला ना तो आपको पता है उससे हमारा टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। आप चाहे प्रोडक्ट मेथड से आईओडी निकाले चाहे एवरेज पीरियड मेथड से आईओडी निकाले, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। पर मेरा आप लोगों को ये सजेशन है कि जिसमें एवरेज पीरियड मेथड अप्लाई हो सकता है तो वहां तो अपने को एवरेज पीरियड मेथड को अप्लाई करना चाहिए, और जहां नहीं हो सकता है वहां हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को प्रोडक्ट मेथड से या फिर सिंपल मेथड से कैलकुलेट कर लेना चाहिए। तो मैं आपको इसके डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस बताने वाला हूं। तो देखेंगे सबसे पहले केस नंबर 1। तो बच्चों केस नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। केस नंबर 1 क्या है सुनना। When equal amount withdraw, बच्चों when equal amount withdraw by partner, when equal amount withdraw, बच्चों when equal amount withdraw by partner, when equal amount withdraw by partner in the beginning of every month, बच्चों इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, व्हेन इक्वल अमाउंट विड्रॉ बाय पार्टनर इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अगर कोई पार्टनर हर महीने का इक्वल अमाउंट विड्रॉ करे तो हर महीने अगर वो इक्वल अमाउंट विड्रॉ करता है हर महीने के बिगिनिंग में, तो अपने को क्या करना है, तो उस केस में बताऊं क्या होगा गाइस। उस केस में मान के चलिएगा जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा जो भी अपना टोटल ड्राइंग होगा वो आपको लेना है, मल्टीप्लाई करना है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100, क्वेश्चन में गिवन होगा, और यहां पर जो एवरेज पीरियड आएगा वो 6.5 बाय 12 आएगा। मतलब इस केस में एपी अपना 6.5 होगा। पर ये ध्यान रहे कि हर महीने की ड्राइंग क्या होनी चाहिए, सेम, और टाइम गैप बिटवीन टू ड्राइंग भी सेम होना चाहिए। अब अगर अपन हर महीने ड्राइंग करेंगे तो टाइम गैप दो ड्राइंग के बीच का भी सेम होगा, 1 महीने का गैप आ रहा है और उसके बाद पूरे साल हम ड्राइंग कर रहे हैं, तो ऐसे केस में अपना एवरेज पीरियड जो लगेगा वो 6.5 मंथ काम आएगा। ऐसे केस में एपी अपना 6.5 मंथ रहेगा। समझ गए आप। चलिए उसके बाद में केस नंबर 2। केस नंबर 2 है व्हेन इक्वल अमाउंट, बच्चों व्हेन इक्वल अमाउंट विड्रॉ by partner, when equal amount withdraw by partner in the mid of every month, बच्चों when equal amount withdraw by partner in the mid of every month, अगर पार्टनर इक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहा है हर महीने के मिड में, तो कोई भी पार्टनर अगर इक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहा है हर महीने के मिड में, तो ऐसे केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का सीन क्या है
तो ऐसे केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अपने को निकालना है। तो अगेन अपने को टोटल ड्राइंग लेना है, तो जो भी अपनी टोटल ड्राइंग होगी वो अपन लेंगे। तो यहां अपने को लेना होगा टोटल ड्राइंग, मल्टीप्लाई करना होगा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिवाइड करना पड़ेगा आपको 100 से, और इनटू करेंगे अपन 6/12। तो अगर अपन ड्राइंग हर महीने के मिड में कर रहे हैं, तो हर महीने के मिड में अगर अपन ड्राइंग करेंगे तो अपने को एवरेज पीरियड जो कंसिडर करना है वो 6 महीना करना है। 6 मंथ हमारा एपी रहेगा, 6 मंथ अपना एवरेज पीरियड रहने वाला है। इसी के साथ हम लोग बात करेंगे केस नंबर 3। तो अगर हम देखेंगे केस नंबर 3, तो केस नंबर 3 क्या होगा समझना। केस नंबर 3 होगा when equal amount withdraw by partner। बच्चों when equal amount withdraw by partner, when equal amount withdraw by partner at the end of, when equal amount withdraw by partner at the end of every month, when equal amount withdraw by partner at the end of every month, मतलब इक्वल अमाउंट पार्टनर विड्रॉ कर रहा है हर महीने के एंड में। तो हर महीने के एंड में अगर इक्वल अमाउंट विड्रॉ किया जा रहा है, तो ऐसे केस में अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे करेंगे कैलकुलेट। तो ऐसे केस में अपने को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है कि जो भी अपना टोटल ड्राइंग होगा दोस्तों, तो ये अपन ने टोटल ड्राइंग ले लिया, तो टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई करेंगे अपन रेट ऑफ इंटरेस्ट और डिवाइड कर देंगे अपन 100 से, और मल्टीप्लाई करेंगे हम 4.5 डिवाइड बाय 12। तो ये अपना हो जाएगा हर महीने के एंड में अगर अपने ड्राइंग करी, सॉरी 4.5 नहीं 5.5 डिवाइड बाय 12। तो अगर अपन हर महीने के एंड में करेंगे तो 5.5 मंथ का एवरेज पीरियड अपने को लेना है। हर महीने के मिड में करेंगे तो 6 मंथ का एपी आपको लेना है, और हर महीने के बिगिनिंग में करेंगे तो 6.5 मंथ का एपी आपको लेना है। मेरी बात समझ रहे हो आप। एवरेज पीरियड आपको बिगिनिंग के केस में 6.5 लेना है, मिड के केस में 6 मंथ लेना है, और एंड वाला जो केस हुआ उसमें आपको 5.5 कंसिडर करना है। इसी के साथ में एक और सिचुएशन है, सिचुएशन नंबर 4। तो केस नंबर 4 क्या हो जाएगा, बच्चों when equal amount withdraw by partner, बच्चों when equal amount withdraw by partner in the beginning of every quarter, in the beginning of every quarter, बच्चों इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, अगर अपन इक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहा है पार्टनर, अगर कोई पार्टनर इक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहा है हर क्वार्टर के बिगिनिंग में, तो ऐसे केस में अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे करेंगे कैलकुलेट। तो ऐसे केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार से होगी कि जो भी अपना टोटल ड्राइंग होगा दोस्तों, क्या बोल रहा हूं मैं, जो भी हमारा टोटल ड्राइंग होगा, आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिवाइड कर देंगे अपन 100 से, और मल्टीप्लाई करना है आपको 7.5 डिवाइड बाय 12, मतलब आपको एवरेज पीरियड 7.5 मंथ लेना है। तो आपको एपी कितना कंसिडर करना है, 7.5। ओके, इसी के साथ में बच्चों केस नंबर 5, बच्चों केस नंबर 5 है व्हेन इक्वल अमाउंट, बच्चों when equal amount withdraw by partner, बच्चों when equal amount withdraw by partner, when equal amount withdraw by partner in the mid of every month, बच्चों इन द मिड ऑफ एवरी मंथ, मतलब अगर इक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं पार्टनर, तो अगर पार्टनर के द्वारा इक्वल अमाउंट विड्रॉ किया जा रहा है हर महीने के मिड में, तो हर महीने के मिड में अगर पार्टनर के द्वारा इक्वल अमाउंट विड्रॉ किया जा रहा है, हर महीने के मिड में नहीं, इन द मिड ऑफ एवरी क्वार्टर आएगा, इन द मिड ऑफ एवरी क्वार्टर। तो आपको यहां पे लिखना है क्वार्टर। तो हर महीने के मिड में जो क्वार्टर आएगा, मतलब हर क्वार्टर के मिड में, मतलब व्हेन इक्वल अमाउंट विड्रॉ बाय पार्टनर इन द मिड ऑफ एवरी क्वार्टर, मतलब हर क्वार्टर के मिड में जो ड्राइंग होगी, उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होगा। तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिंपल सा फॉर्मूला होगा, जो भी अपना टोटल ड्राइंग होगा डियर, तो यहां पर अपन ने टोटल ड्राइंग ले लिया, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आप रेट ऑफ इंटरेस्ट,
डिवाइड करेंगे अपन 100 से और मल्टीप्लाई करेंगे अपन एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो ये जो अपना एवरेज पीरियड होगा, ये अपना एवरेज पीरियड होगा, ये हो जाएगा अपना 4.6 मंथ का, सॉरी यहाँ पर जो अपना एवरेज पीरियड होगा ये अपना हो जाएगा 6 मंथ का। ओके, तो अगर अपन हर क्वार्टर के मिड में ड्राइंग करेंगे तो एवरेज पीरियड अपने को 6 मंथ का लेना है। हर क्वार्टर के बिगिनिंग में जो ड्राइंग करेंगे उसमें अपने को एपी 7.5 मंथ लेना है, और हर महीने के बिगिनिंग में करोगे तो एपी अपना 6.5 होगा, हर महीने के मिड में करोगे तो एपी अपना 6 मंथ होगा, और हर महीने के एंड में करोगे तो एपी जो अपना होगा वो मान के चलिएगा 5.5 होगा। बोलो इतना आपको समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में करोगे तो 7.5, और हर क्वार्टर के मिड में करोगे तो बोलो कितना हो जाएगा? हर क्वार्टर के मिड में करोगे तो 6 मंथ होगा। मतलब आप अगर आप हर महीने ड्राइंग करते हो मिड में, या हर क्वार्टर ड्राइंग करते हो मिड में, जो आपका एपी जो काउंटेबल है वो 6 मंथ होने वाला है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, आपके दिमाग में बैठा के रखना है इस चीज को। अगर आप लोग क्लास 11th एंड 12 के स्टूडेंट्स हैं और अगर आप इस वीक के अंदर अंदर अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको बच्चों 10% की जगह कितना परसेंट ऑफ मिलने वाला है? 45% आपको ऑफ मिलने वाला है। तो बच्चों 45% आप लोगों को ऑफ मिलेगा। इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाली है। तो आज ही आप अपना मोबाइल उठाएं और बच्चों आज ही आप अपना मोबाइल उठाएं और उसके बाद में अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेवें। मेरा कोड लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जो कि कैपिटल लेटर में रजत सर लाइव है। तो अगर आप मेरे कोड को इस्तेमाल करेंगे तो आपको 45% तक का ऑफ मिलने वाला है, और आप अपनी क्लास 11th की या 12th की प्रिपरेशन इंडिया के टॉप एजुकेटर से सारे सब्जेक्ट बड़े आसानी से पढ़ सकते हैं। अभी यहाँ पे क्लास 12th के स्टूडेंट से अगर आपको रिवीजन करना है तो अनअकैडमी लॉन्च कर रही है आप लोगों के एग्जाम के लिए 4 महीने का प्लान। तो 4 मंथ वाला प्लान भी आप आसानी से ले सकते हैं, जिसके अंदर आप लोगों को सभी सब्जेक्ट्स पढ़ने का मौका मिल जाएगा, सैंपल पेपर सॉल्व करने का मौका मिल जाएगा, आंसर राइटिंग सेशंस आप लोगों को अटेंड करने का मौका मिल जाएगा। तो बच्चों ये अपना हो जाएगा केस नंबर 5 मेरी ओर से होता है पूरा समाप्त। केस नंबर 5 के बाद में अब हम देखेंगे केस नंबर 6। तो केस नंबर 6 क्या है? सभी लोग ध्यान से देखना। केस नंबर 6, तो यहां मुझे केस नंबर 6 लिखना है व्हेन इक्वल अमाउंट विड्रॉ बाय पार्टनर। यहां अपन लिखेंगे व्हेन इक्वल अमाउंट विड्रॉ बाय पार्टनर। बच्चों यहां हमको लिखना है व्हेन इक्वल अमाउंट विड्रॉ बाय पार्टनर, व्हेन इक्वल अमाउंट विड्रॉ बाय पार्टनर एट द एंड ऑफ, यहां आपको लिखना है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। व्हेन इक्वल अमाउंट विड्रॉ बाय पार्टनर एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अगर मान लो इक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहा है पार्टनर, अगर इक्वल अमाउंट पार्टनर विड्रॉ कर रहा है हर क्वार्टर के एंड में, तो हर क्वार्टर के एंड में मान लो इक्वल अमाउंट विड्रॉ किया जा रहा है, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होगा? तो उस केस में अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला होता है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है बच्चों, जो भी अपना टोटल ड्राइंग होगा आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिवाइड आपको करना है 100 से, और मल्टीप्लाई करना है आपको 4.5 डिवाइड बाय 12, मतलब 4.5 मंथ का एवरेज पीरियड आपको कंसिडर करना है। तो बच्चों देखो मैंने आपको ये टोटल मिला के 6 केसेस करा है। अब आप में से कोई स्टूडेंट ये जानना चाहता होगा कि सर ये जो एवरेज पीरियड है, वैसे तो माना जाए कि हमको इसको याद रखना है, दिमाग में बैठाना है, तो कोई दिक्कत नहीं, याद रख लेंगे। फिर भी अगर मान लो सर इनकेस एग्जाम में याद नहीं आता है तो क्या इसको कैलकुलेट करने की कोई ट्रिक होती है क्या? तो एवरेज पीरियड को भी कैलकुलेट करने की कोई ना कोई ट्रिक होती है, और वो ट्रिक मैं आपको बताना चाहूंगा क्या ट्रिक होती है। अगर आपको एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको लेना पड़ेगा सबसे पहले, यहां हम लिखेंगे टाइम लेफ्ट, बच्चों टाइम लेफ्ट आफ्टर, बच्चों टाइम लेफ्ट आफ्टर, बच्चों टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, आप प्लस करेंगे टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। बच्चों टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, उसके बाद में आपको प्लस करना है टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, और डिवाइड करना होगा आपको 2 से, और डिवाइड करना होगा गाइस आपको, बोलो किससे? डिवाइड करना पड़ेगा आपको 2 से। तो यहां पर आपको डिवाइड करना है 2 से, मतलब कि पहली ड्राइंग करने पर कितना टाइम बच रहा है और आखिरी ड्राइंग करने पर कितना टाइम बच रहा है, या पहली ड्राइंग पर कितने मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा और आखिरी ड्राइंग पर कितने मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा, डिवाइड करना है आपको 2 से। अगर मैं आपको बताऊं, अगर हमारी जो ड्राइंग है वो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ,
बच्चों बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, अगर हर महीने के बिगिनिंग में अपन ड्राइंग कर रहे हैं तो बताओ हर महीने के बिगिनिंग में ड्राइंग करेंगे तो जो फर्स्ट ड्राइंग हुई होगी वो पहले महीने के बिगिनिंग में हुई। तो पहली ड्राइंग अगर पहले महीने के बिगिनिंग में हुई तो उस पर इंटरेस्ट कितने महीने का लगेगा, 12 महीने का। और जो आखिरी ड्राइंग हुई है वो आखिरी महीने के बिगिनिंग में हुई है, तो आखिरी महीने के बिगिनिंग में जो ड्राइंग हुई है उस पर इंटरेस्ट कितने महीने का लगेगा, 1 महीने का। और आपको डिवाइड करना होगा बच्चों 2 से, तो 2 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो इससे अपने पास में बोलो कितना आ जाएगा, 6.5 हो जाएगा। तो बच्चों ये 6.5 मंथ अपना ऐसे आया। अगर आपको मैं बताऊं मिड ऑफ एवरी मंथ, मतलब हर महीने के मिड में आप ड्राइंग कर रहे हो, तो मिड ऑफ एवरी मंथ के केस में क्या होना है, तो यहां अपन ने लिखा है मिड ऑफ एवरी मंथ। अब मिड ऑफ एवरी मंथ की बात बताऊं तो हर महीने के मिड में अपन ड्राइंग कर रहे हैं। अब हर महीने के मिड में अपन ड्राइंग करेंगे तो जो पहली ड्राइंग अपन ने करी है वो पहले महीने के मिड में करी है, तो पहले महीने के मिड में जो ड्राइंग करी है उस पर ब्याज कितने महीने का लगेगा, 11.5 मंथ का। भाई पहले महीने के मिड में ड्राइंग करी तो उस पर इंटरेस्ट तो अपने को 11.5 महीने का देना है, और आखिरी जो ड्राइंग करी है ना वो अपन ने आखिरी महीने के मिड में करी है, तो आखिरी महीने के मिड में जो ड्राइंग करी है उस पर अपने को ब्याज दे रहा है आधे महीने का, और डिवाइड कर देना है आपको 2 से, तो अपने पास में जो एवरेज पीरियड आएगा वो 6 मंथ का आएगा। समझ गए। और ऐसे अपने को मान लो एंड ऑफ एवरी मंथ, गाइस क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, एंड ऑफ एवरी मंथ, मतलब हर महीने के एंड में अपने जो ड्राइंग करी है उसका अगर अपने को एवरेज पीरियड निकालना है, कैसे निकालेंगे सुनो भैया। अपन ने पहली जो ड्राइंग करी है वो पहले महीने के एंड में करी है, तो फर्स्ट ड्राइंग अगर अपन ने फर्स्ट महीने के एंड में करी है तो उस पर ब्याज कितने महीने का लगेगा, 11 महीने का लगेगा। और जो आखिरी ड्राइंग करी है ना वो अपन ने आखिरी महीने के एंड में करी है, तो आखिरी महीने के एंड में करी है उस पर ब्याज कितने महीने का लगेगा, 0 महीने का लगेगा, और डिवाइड करना होगा आपको 2 से, तो अपने पास में जो एवरेज पीरियड आएगा वो 5.5 मंथ आएगा। तो ये इस तरह से अपने को एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना होता है। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना सिखा दिया, आप इसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को एवरेज पीरियड मेथड से हम तभी कैलकुलेट करेंगे जब ड्राइंग करने का अमाउंट अपना सेम है और टाइम गैप बिटवीन 2 ड्राइंग्स अपना सेम है। तो बच्चों लेता हूं मैं आप लोगों से फाइनली इजाजत आज इस क्लास से। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस क्लास, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा और अपने कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसे लगी। अच्छी लगी है तो अच्छा कमेंट करें, गलत लगी है, कुछ समझ में नहीं आया है, कुछ कमी आपको लग रही है तो वो कमी भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं ताकि उस कमी को मैं भी ध्यान दूं। तो अभी के लिए इतना ही। लास्ट में जाते जाते मैं आपको एक बात ये कहना चाहूंगा कि जब तक किसी काम को किया नहीं जाता है तब तक वह असंभव ही लगता है। अगर आप किसी काम को जब तक नहीं करते हो ना तब तक वो काम आपको असंभव ही लगेगा। तो अगर आपको ये टॉपिक अगर टफ लग रहा है और आपने उस कारण से आज तक नहीं किया है तो आप इस क्लास को अटेंड करने के बाद मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज कराया उसके बेसिस पे आप क्वेश्चन को ट्राई करना। 1-2 बार हो सकता है अगर आपसे गलत हो जाए तो घबराइएगा मत, पर लेकिन अगर आप निरंतर प्रयास करते रहोगे तो सफलता आपके कदमों में होगी। थैंक यू सो मच वंस अगेन गाइस। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लेट्स क्रैक इट, बाय।